कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम सब कुछ कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी है कि एक ही जगह पे अटकी हुई है। जैसे किसी बंद दीवार से बार बार सिर टकरा रहे हों और रास्ता मिल ही नहीं रहा हो। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों को परेशान करता है, और शायद शायद इसका जवाब आज हमें मिल जाए। तो चलिए आज इसी सवाल की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अपनी पूरी जान लगा देने के बाद भी वहीं रह जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। इस उलझन को सुलझाने के लिए ना हमें अपने देखने का नजरिया थोड़ा सा बदलना होगा, और इसकी शुरुआत करते हैं एक कहानी से। इस पूरी बात की गहराई को समझने के लिए एक बड़ी ही कमाल की कहानी है। एक सुनार और उसके बेटे की कहानी, जो हमें कामयाबी का एक बहुत गहरा राज बताती है। सोचिए, एक सुनार है। वो चांदी के एक टुकड़े को आग की लपटों में बिल्कुल बीचों बीच जहां सबसे ज्यादा तपिश होती है वहां रखे हुए हैं, और उसका बेटा ये सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहा है। तो बेटे से रहा नहीं गया, उसने बड़ी जिज्ञासा से अपने पिता से पूछ ही लिया, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? अब ये सवाल तो बहुत सीधा सा था, लेकिन इसका जवाब असाधारण था। पिता ने बड़े आराम से समझाया, देखो बेटा, चांदी में जो भी खोट है, जो भी गंदगी है, उसे जलाने के लिए उसे आग के सबसे गर्म हिस्से में रखना ही पड़ता है। ये जो प्रक्रिया है ना, ये चांदी को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उसे निखारने के लिए है, उसे शुद्ध करने के लिए है। बेटे के मन में एक और सवाल आया, और ये वो सवाल था जो इस कहानी की जान है। उसने पूछा, अच्छा पिताजी, पर आपको ये कैसे पता चलेगा कि चांदी अब पूरी तरह से शुद्ध हो गई है? इस पर पिता ने मुस्कुराते हुए जो जवाब दिया ना, वही इस पूरी बातचीत का, इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उन्होंने कहा, अरे ये तो बहुत आसान है। जब उसमें मेरी अपनी झलक दिखने लगे, जब मेरा अक्स उसमें साफ साफ नजर आने लगे, तब समझो कि चांदी शुद्ध हो गई। तो अगर जिंदगी में थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है, मुश्किलें आ रही हैं, तो याद रखने वाली बात यह है कि बनाने वाले की नज़र सीधी हमारे ऊपर है। जिंदगी की ये भट्टी हमें जला नहीं रही, बल्कि तपाकर एक चमकती हुई चीज में बदल रही है, तब तक जब तक कि वो बनाने वाला हम में अपना अक्स न देख ले। तो सवाल यह है कि इस ठहराव को तोड़कर खुद को उस शुद्ध चांदी में तब्दील कैसे किया जाए? सिर्फ आग में बैठे रहने से तो बात नहीं बनेगी, है ना? निखरने की इस प्रक्रिया में हमें एक्टिवली हिस्सा लेना होगा। इसके लिए सोनू शर्मा 3 बहुत ही पावरफुल फॉर्मूले बताते हैं जो इस बदलाव के लिए औजार का काम करते हैं। पहला फॉर्मूला, और ये सुनने में थोड़ा सा उल्टा लग सकता है। अगर जिंदगी में बहुत ऊंचाई तक पहुंचना है तो सबसे पहले अपनी समस्याएं बड़ी करनी होंगी। जी हां, बिल्कुल सही सुना। इसको ऐसे समझिए, अगर लक्ष्य सिर्फ सड़क पर चलना है तो क्या मुश्किल है? कोई खास नहीं। लेकिन अगर मैराथन दौड़ना है तो कई मुश्किलें आएंगी। क्रिकेट में 125 रन बनाना शायद आसान लगे, लेकिन 400 रन का पीछा करने में तो दुनिया के बेस्ट खिलाड़ियों के भी पसीने छूट जाते हैं। तो निचोड़ ये है, सीधी सी बात है, छोटी मोटी समस्याएं इंसान को छोटा ही रखती हैं, और बड़ी समस्याओं से जूझते जूझते, उन्हें हल करते करते ही इंसान एक दिन बड़ा बन जाता है। इसलिए आसान नहीं, मुश्किल रास्तों की तलाश करनी होगी। अब आते हैं दूसरे और बहुत ही जरूरी फॉर्मूले पर, जो कामयाबी के शिखर तक ले जा सकता है। जिंदगी में रोना नहीं, बल्कि हर हाल में जीना सीखना है, चाहे प्रॉब्लम कितनी ही बड़ी क्यों ना आ जाए। हम सबकी कहानी कुछ ऐसी ही है ना? बचपन में खिलौने वाली कार टूटी तो रोए, थोड़े बड़े हुए तो रिमोट वाली गाड़ी खराब होने पर रोए, और आज 5 लाख की गाड़ी पर एक खरोच भी लग जाए तो रोना आ जाता है। मतलब हमारे खिलौने तो बड़े हो गए, पर हम बड़े नहीं हुए। चीजें बदल गईं, पर हमारे रोने का तरीका नहीं बदला। यहां पर जिम रोहन की एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है, कभी भी कम समस्याओं की दुआ मत करो, हमेशा ज्यादा स्किल्स की दुआ करो। भगवान से यह दुआ मांगनी चाहिए कि इन मुश्किलों से लड़ने की ताकत मिले। और अब तीसरा, और शायद आज के जमाने का सबसे जरूरी मंत्र, जो आज की पीढ़ी के लिए समझना बहुत जरूरी है, सब्र रखना, यानी कि पेशेंस। इसे एक किसान के उदाहरण से समझते हैं, है ना? किसान क्या करता है? खेत में हल चलाता है, बीज बोता है, पानी और खाद भी देता है, मतलब अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी करता है। और फिर वो सब्र रखता है, क्योंकि अब काम कुदरत का है। सीधा सा हिसाब है, कुछ चीजों में बस उतना ही वक्त लगता है जितना लगना चाहिए। हमारे हाथ पैर मारने से वो जल्दी नहीं हो जाती। अगर एक बच्चे को दुनिया में आने में 9 महीने लगते हैं तो 9 ही महीने लगेंगे। किसी के बेचैन होने से वो 5 महीने में तो पैदा नहीं हो जाएगा ना। तो इन सब सूत्रों को अपनाकर, खुद को तराश कर,
आखिर में सवाल ये बचता है कि हम अपनी कैसी छाप छोड़कर जाना चाहते हैं। हमारी विरासत क्या होगी? देखिए, दुनिया से जाने के बाद भी अगर याद रखे जाना है तो इसके सिर्फ दो ही तरीके हैं। या तो कुछ ऐसा लिख दिया जाए जिसे दुनिया पढ़े, या फिर कुछ ऐसा कर दिया जाए जिसके बारे में दुनिया लिखे। तो आखिर में सवाल यही है कि इतिहास में नाम किसका लिखा जाता है? उसका जो बस वक्त की धारा के साथ बहता चला गया, या उसका जिसने उस धारा का रुख ही मोड़ दिया? यही वो सवाल है जो किसी की भी विरासत की नींव रखता है।